अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, और आज हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, के जानवरों के अंदर, एनिमल्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका जो बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू है वो गैमेट्स की फार्मेशन से होती है, क्योंकि गैमेट्स होंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। और गैमेट्स की फार्मेशन को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। गैमेट्स दो टाइप के होते हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। डिप्लॉयड गैमेट्स होते हैं। डिप्लॉयड गैमेट्स जब मियोसिस करते हैं तो वो डिप्लॉयड गैमेट्स कहते हैं। और मियोसिस में हमें पता है कि रिडक्शन ऑफ गैमेट्स होती है, तो इसमें डिप्लॉयड थे तो डिप्लॉयड से डिप्लॉयड में कन्वर्ट हो गए। अब मेल गैमेट्स जो होते हैं उनको स्पर्म कहते हैं, और फीमेल गैमेट्स को एग्स कहते हैं। जब एग्स और स्पर्म्स का कम्बिनेशन होगा तो इसको हम गोनीड्स के नाम से जानते हैं। जो मेल गैमेट्स होते हैं वो टेस्टिस के अंदर फॉर्म होते हैं और स्पर्म बनाते हैं, और इस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। जो फीमेल गैमेट्स होते हैं, गोनेड्स होते हैं, उनको वो ओवरीज के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, और ओवरीज के अंदर जो प्रोडक्शन होती है फीमेल गैमेट्स की वो एग्स है, और इस प्रोसेस को हम ओवोजेनेसिस कहते हैं। पहला हमारे पास था जी स्पर्मेटोजेनेसिस, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स यानी कि मेल गैमेट्स जो कि टेस्टिस के अंदर फॉर्म हो रहे थे। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है जी, सेल्स प्रेजेंट इन सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स वाल्स माइटोट एंड प्रोड्यूस स्पर्मेटोगोनिया। ये सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स है जहाँ पे स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है, और स्पर्म की प्रोडक्शन सेल्स की बार बार माइटोसिस से होती है। जब बहुत ज़्यादा मिकदार में सेल्स बन जाते हैं तो उसको हम कहते हैं, उसकी प्रोडक्शन हो जाती है स्पर्मेटोगोनिया की। फ्यूज स्पर्मेटोगोनिया होते हैं जी जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स मियोसिस 1 के थ्रू जो है टू डिप्लॉयड डॉटर सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और टू डॉटर सेल के अंदर कन्वर्ट होने के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फिर दोबारा जो होती है जी मियोसिस 2 के थ्रू 4 हिप्लॉयड स्पर्मेटिड्स बनाते हैं। अब 4 हिप्लॉयड स्पर्मेटिड्स जो हैं, स्पर्मेटिड जो होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं, इनके अंदर मूव करने की एबिलिटी नहीं होती। इनके फर्दर 3 पार्ट्स बन जाते हैं, कॉर्नर हो गया, टेल हो गया, और माइटोकॉन्ड्रियल रिंग हो गया। जो कॉर्नर होते हैं उसको एक्रोसोम्स कहते हैं। अब ये इन फर्दर जो वेरिएशंस होती हैं, चेंजेस होती हैं, इनके हो जाने के बाद जो है एक जो स्पर्मेटिड है वो कम्प्लीटली तौर पर स्पर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये स्पर्म के अंदर कन्वर्ट होता है तो इसको हम कह सकते हैं कि ये यूनिट ऑफ लाइफ है, बेसिक फंक्शन है जो इसका वो फर्टिलिटी के लिए एबल हो चुका है। अब हम इसकी डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन देखते हैं जी। स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया 2n है, डिप्लॉयड है। अब ये स्पर्मेटोगोनिया अपने आप को अरेंज करेगा और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स 2n बनाएगा जो कि डिप्लॉयड है। अब फर्दर जब इसकी मियोसिस होगी तो ये डॉटर सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। डॉटर सेल में कैसे कन्वर्ट हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। अब ये 1 सेल से 2 सेल में कन्वर्ट हुआ, 2 से फिर 4 सेल के अंदर कन्वर्ट होगा। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से फिर हमने कहा था स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट होता है। स्पर्मेटिड जो कि नॉन मोटाइल था, अब स्पर्मेटिड्स फर्दर डिवाइड होकर स्पर्म्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब 1 से 4 स्पर्म बन गए हैं एक स्पर्मेटोगोनिया से, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं माइटोट। और लास्ट टाइम हमने अभी डिस्कस किया है कि माइटोसिस से जो है ना स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। अब स्पर्म्स की जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हम अगर डिस्कस करें तो स्पर्म की एक्रोसोम पार्ट्स पढ़े हैं हमने। एक्रोसोम के बाद दूसरा पार्ट उसका हेड वाला पोर्शन होता है, और हेड के बाद न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के बाद माइटोकॉन्ड्रियल रिंग होती है, उसके बाद क्रोमोसोम्स की नेक होती है, और टेल वगैरह इसी तरह से क्रोमोसोम्स की एक स्ट्रक्चर बन जाती है। अगर क्रोमोसोम्स की हेड होगा और टेल नहीं होगी तो ये फर्टिलिटी केबल नहीं होगा। इसी तरह अगर हेड नहीं होगा और टेल होगी, या इसी तरह अगर देखें टेल है हेड नहीं है, तो इनमें से कोई पार्ट भी अगर मिस होगा तो रिप्रोडक्शन के एबल नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी ओवोजेनेसिस। ओवोजेनेसिस में क्या होता है जी, सम ओवरी सेल्स फॉर्म स्ट्रक्चर फॉलिकल, और फॉलिकल वो होती हैं जहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ एग्स होती है, और ये डिप्लॉयड ओवोगोनिया होती है। फ्यू ओवोगोनिया डिप्लॉयड प्राइमरी ओवोसाइट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। अब प्राइमरी ओवोसाइट जो है ये मियोसिस 1 के थ्रू 2 हिप्लॉयड सेल्स बना रहे थे। उसे लास्ट टाइम हमने स्पर्मेटोगोनिया में प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया 2 हिप्लॉयड सेल में कन्वर्ट होती है। अब इधर क्या है, प्राइमरी ओवोसाइट जो है ना मियोसिस 1 के थ्रू 2 हिप्लॉयड सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो रही है। अब जो 2 हिप्लॉयड सेल्स बने हैं उनमें से एक है फास्ट पोलर बॉडी और दूसरा सेकेंडरी ओसाइट। ये डायग्राम में क्लियर तौर पर समझ आ जाएगी।
सेकेंडरी ओवोसाइट जो है ये मियोसिस 2 के थ्रू 2 हैप्लॉइड सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब 2 हैप्लॉइड सेल इसके कौन से हैं, पोलर बॉडी सेकंड और एग सेल है। अब 2 हैप्लॉइड सेल जो प्राइमरी ओवोसाइट्स में बने थे हमारे पास, उसमें पोलर बॉडी फर्स्ट बनी थी, पहली पोलर बॉडी, और सेकेंडरी ओवोसाइट्स बने थे। अब इधर सेकेंडरी ओवोसाइट्स की जगह पर एग सेल्स बन गए हैं, जो कि इधर डायग्राम में क्लियर तौर पर समझ आ जाएंगे। यह है जी ओवोगोनियम। अब ये प्राइमरी ओवोसाइट्स बन गई, प्राइमरी ओवोसाइट्स ये डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड से फिर प्राइमरी ओवोसाइट्स बनी, प्राइमरी ओवोसाइट्स फिर दो में कन्वर्ट हुई थी, फर्स्ट पोलर बॉडी में, और दूसरी क्या थी हमारे पास, सेकेंडरी ओवोसाइट्स। अब फर्स्ट पोलर बॉडी से सेकेंडरी ओवोसाइट में जब कन्वर्ट हुई तो सेकेंडरी ओवोसाइट्स को हमने दोबारा फिर सेकेंड पोलर बॉडी और एग सेल के अंदर कन्वर्ट किया था, जो कि अभी हमने बात की है। अब ये सेकेंडरी ओवोसाइट्स सेकेंड पोलर बॉडी और एग सेल के अंदर कन्वर्ट हो गया, और फर्स्ट पोलर बॉडी आगे डिवाइड होकर फिर दो सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो गई है। अब ये जो एग सेल बना है, और उधर स्पर्मेटोगोनिया में जो स्पर्मेटोजेनेसिस था उसमें स्पर्म सेल्स बना था। अब ये एग सेल्स और वो स्पर्म सेल जब दोनों मिलते हैं तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन होती है, और ये फर्टिलाइजेशन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है एनिमल्स के अंदर।